हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीएसटी काउंसिल। तो पहले भी जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वीडियो देखी थी, वहाँ पे हमने बताया था कि जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279 ए के अकॉर्डिंग। वहाँ पे जीएसटी काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूशन की उसकी पावर की सारी बातें मेंशन है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि क्या है जीएसटी काउंसिल और क्या है उसकी रिकमेंडेशन या क्या उसका फंक्शन है। तो जीएसटी काउंसिल, the GST Council is a joint forum of the center and states to make recommendation to union and states relating to GST. GST Council एक joint forum है किस चीज़ की, सेंट्रल और स्टेट मीन्स वहाँ पे जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल और स्टेट दोनों के ही पर्सन, दोनों के ही मेंबर होंगे। वहाँ पे जो रिकमेंड क्या करेंगे, वो रिकमेंड करेंगे जीएसटी को लेके जो भी चीज़ें होंगी रिलेटिंग टू स्टेट या सेंट्रल जो भी होंगी, वो सारी चीज़ों पे वो अपनी रिकमेंडेशन रखेंगे। GST Council is a apex constitutional body या authority to decide policies of GST। जैसे हमें पता है कि हर एक की इम्पोर्टेंट, जैसे बैंकिंग में आरबीआई हो गई, वो एपेक्स बॉडी है जो बैंकिंग सेक्टर में होने वाली जितनी भी चेंजेस हैं या जो कुछ भी है वो उसे डील करती है आरबीआई, राइट। या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया। इसी तरीके से बात कही जा रही है कि जीएसटी को लेके जो भी चीज़ें होंगी, जो भी पॉलिसीज डिसाइड करनी होंगी, उसके लिए जो एपेक्स बॉडी है, मतलब हायर अथॉरिटी आप जैसे कह सकते हो, जो सब कुछ डील करेगी, दैट इज़ योर जीएसटी काउंसिल। और ये क्या है, एक फोरम है, राइट। कमिटी है, एक फोरम है जहाँ पे आपके स्टेट और सेंट्रल के दोनों लोग मिल के जो भी जीएसटी को लेके रिकमेंडेशन करनी होगी, जो भी जीएसटी को लेके पॉलिसीज़ बनानी होंगी, वो वहाँ पे फ्रेम की जाएगी। The President constituted the GST Council on 15 सितंबर 2016। हमने आर्टिकल 279 में एक बात देखी थी कि जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करने की जो पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। तो प्रेसिडेंट ने जीएसटी काउंसिल को 15 सितंबर 2016 में कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ था। ओके, देन मेंबर इन जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी काउंसिल ठीक है, एक फोरम है जहाँ पर स्टेट और सेंट्रल के मेंबर्स होंगे, पर एग्जैक्टली अगर बात करें तो जीएसटी काउंसिल में कौन कौन से लोग मेंबर बनते हैं, तो एक बात तो पता है कि सेंट्रल स्टेट के दोनों के होंगे। तो अब क्या है, द फॉलोइंग आर द मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल। पहला क्या होता है, द यूनियन फिनांस मिनिस्टर, दैट इज़ योर चेयरपर्सन। तो अभी हमारे यहाँ कौन है, दैट इज़ कौन है हमारे यहाँ पे, फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी। तो जो भी आपकी ये फिनांस मिनिस्टर होंगे, यूनियन फिनांस मिनिस्टर, वो जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन होंगे। देन और कौन होता है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इन चार्ज ऑफ रिवेन्यू और फिनांस मेंबर्स। तो जितने भी स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं, यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो भी होंगे, वो जो रिवेन्यू, पर्टिकुलर रिवेन्यू और फिनांस को डील करते होंगे, वो भी यहाँ के मेंबर होते हैं। Then the minister in charge of finance or taxation or any other minister nominated by each state government, that is also a member। और member में कौन होंगे, state government जो भी जिन भी मिनिस्टर्स को नॉमिनेट करेगी। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि वो फिनांस और टैक्सेशन से रिलेटेड मिनिस्टर्स होते हैं, वो जीएसटी काउंसिल के मेंबर बनेंगे। मीन्स आप ये समझिए कि स्टेट जितनी भी हमारी स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू एक एक मेंबर इलेक्टेड होके आते हैं। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स की सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे मेंबर आते हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं, जो हेड करते हैं। इन सब को मिला के हमारी जीएसटी काउंसिल बनती है। द वाइस चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल इज इलेक्टेड बाई जीएसटी काउंसिल फ्रॉम एमंग्स इट्स मेंबर। तो चेयरपर्सन तो मेन हो गए जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अब वाइस चेयरपर्सन कौन होगा, तो वो कौन डिसाइड करता है, जो भी जीएसटी काउंसिल में मेंबर होते हैं, ये जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, जो भी मेंबर्स हैं, वो सब मिल के अपने वाइस चेयरपर्सन को डिसाइड करते हैं, उन्हें इलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये इतने लोग मिलके आपके मेंबर्स बनते हैं। आप जीएसटी काउंसिल के मेंबर देखने के लिए जीएसटी काउंसिल की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे आप चले जाएंगे, या सिंपली गूगल पे जाके आप जीएसटी काउंसिल के मेंबर की लिस्ट ओपन करेंगे तो एटलीस्ट 33 मेंबर्स हैं हमारे पास। जीएसटी काउंसिल में इस टाइम पे 33 मेंबर्स हैं, तो आपको उनकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी। लाइक हर स्टेट से हैं, तो जैसे कि निर्मला सीतारमन जी हैं, अरविंद सिंह ठाकुर हैं, ये तो मेन सेंट्रल से हो गए। इसके अलावा हर स्टेट के, जैसे दिल्ली से मनीष सिसोदिया जी हैं, यूपी
यूपी से भी राजेश कुमार आई थिंक हैं। तो इस तरह से सभी स्टेट के लोग वहाँ पे हैं, 33 मेंबर्स हैं इस टाइम पे। आप जाके उसको गूगल कर सकते हैं। तो ये हो गया मेंबर्स इन जीएसटी काउंसिल। इस तरह से जीएसटी काउंसिल जो फोरम होगी उनके मेंबर होते हैं। देन आपका हम क्या करते हैं, फंक्शंस देखते हैं कि आखिर जीएसटी काउंसिल तो कॉन्स्टिट्यूट हो गई, जिसे प्रेसिडेंट ने बनाया, ये लोग मिलके उसके मेंबर होते हैं, इतने लोग काउंसिल में बैठते हैं, पर वो करते क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं। तो 279A में ये सारी बातें बताई गई हैं। जो आर्टिकल 279A है वहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई कि कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा, कौन मेंबर होंगे और उनकी रिकमेंडेशन क्या क्या होगी। तो मेन चीज़ जो फंक्शन की बात कह रहे हैं तो वो सिर्फ रिकमेंडेशन देते हैं। रिकमेंड करना मतलब सुझाव देना, रिकमेंड करना, एडवाइस देना कि मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं ये एडवाइस कर रहा हूँ, मैं ये सुझाव दे रहा हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग वर्क होती है। तो द जीएसटी काउंसिल शैल मेक रिकमेंडेशन ऑन द यूनियन एंड द स्टेट ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। वो सेंट्रल और स्टेट को इन कुछ जो मैटर्स मैं आपको भी बता रही हूँ, इन मैटर्स पे अपनी रिकमेंडेशन देती है। कौन देती है? जीएसटी काउंसिल। अब वो मैटर्स क्या हैं? फर्स्ट इज व्हाट? The taxes, cesses and surcharges levied by union, the states and the local bodies which may be subsumed in GST. मीन्स जो भी टैक्स है, जो भी सेस एंड सरचार्जेस है, सेस एंड सरचार्जेस होता है जैसे कि स्पेसिफिक टैक्स के अलावा कोई स्पेसिफिक पर्पस से जब हम कोई चीज़ ले रहे होते हैं, दैट इज़ योर सरचार्ज। टैक्स के एडिशनल हम कुछ ले रहे होते हैं, एडिशनल टैक्स, वो सेस हो गया। तो सेस एंड सरचार्जेस आपकी ये चीज़ें होती हैं। तो जो भी टैक्स, सेस और सरचार्जेस हैं, इन सब को और जीएसटी में क्या क्या चीज़ें सबसम की जाएंगी, मीन्स मर्ज कर दी जाएंगी। कौन कौन से टैक्स, कौन कौन से सरचार्जेस को जीएसटी में इंक्लूड कर दिया जाएगा, ये बातें कौन बताएगा? आपकी जीएसटी काउंसिल बताएगी। चाहे वो स्टेट टू टैक्सेस लगा रही हो, चाहे सेंट्रल टैक्सेस लगा रही हो, चाहे लोकल बॉडीज़ लगा रही हो, लोकल अथॉरिटीज़ जैसे म्यूनसिपैलिटी वगैरह जो लगती है, म्यूनसिपल टैक्स वगैरह, तो लोकल बॉडीज़ भी लगा रही हूँ, उनमें से कौन से टैक्सेस को जीएसटी में मर्ज कर दिया जाएगा, ये बात कौन रिकमेंड करेगा? जीएसटी काउंसिल। Then second is what? The goods and services that may be subjected to or exempted from the GST. Means GST में हम कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को टैक्सेबल करेंगे, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को एग्जेम्प्ट कर देंगे जीएसटी के दायरे से, तो वो सारी बातें कौन बताएगा? जीएसटी काउंसिल करेगी, रिकमेंड करेगी। देन मॉडल जीएसटी लॉ, principle of levy, appointment of GST levied on suppliers in the course of interstate trade or commerce under Article 269A and the principles that govern the place of supply। means क्या कि जो भी जीएसटी के लॉज हैं, जो भी प्रिंसिपल्स होंगे, कैसे चार्ज की जाएगी, जैसे जीएसटी कहाँ पे चार्ज की? सप्लाई पे चार्ज की जाती है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो इंटरस्टेट ट्रेड को लेके, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स को लेके जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी रूल्स बनाए जाने हैं, वो कौन बनाएगा? जीएसटी काउंसिल। वही उसको रिकमेंड करेगी। हमने 269A में देखा था कि जहाँ पे आर्टिकल 269A में बताया जाता है कि इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स में किसके पास पावर है? जीएसटी काउंसिल, जीएसटी के लॉज और प्रिंसिपल्स को बनाने की। तो वहाँ पे ये बताई जा रही है कि ये जो रिकमेंड करने की पावर है वो जीएसटी काउंसिल के है। तो वो रिकमेंड करेगी कि कौन से प्रिंसिपल्स बनाइए आप, कहाँ पे जीएसटी को लागू करना है, कहाँ पे लेवी करना है, कैसा मॉडल होना चाहिए जीएसटी टैक्स लॉ का, वो सब बातें जीएसटी काउंसिल आपको रिकमेंड करेगी। देन नेक्स्ट क्या है? The threshold limit of turnover below which goods and services may be exempted from goods and service tax। तो क्या और क्या फंक्शन है, मतलब और क्या जीएसटी काउंसिल करेगी? वो लिमिट बताएगी। एक होता है ना थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब क्या कि इतने लिमिट तक टैक्सेबल है, इतने लिमिट के नीचे जो है टैक्सेबिलिटी नहीं है। तो वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रखी जाएगी? जैसे 40 लाख है, 25 लाख है, तो ये जो लिमिट है, या 10 लाख है, तो ये जो लिमिट है कि इससे ऊपर होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा, इससे नीचे है तो जीएसटी आप पे एप्लीकेबल नहीं है। तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट कौन बताएगा? जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। द रेट्स इंक्लूडिंग फ्लोर रेट्स विद बैंड्स ऑफ जीएसटी। मीन्स जैसे 5%, 18%, 12% का जो ये रेट है, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज किस फ्लोर एरिया पे आएंगे, किस रेट पे फॉर्म करेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। एनी स्पेशल रेट और रेट्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड टू रेज एडिशनल रिसोर्सेज ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलामिटीज और डिजास्टर।
कोई अगर नेचुरल क्लाइमिटी हो गई या डिज़ास्टर हो गया, उस केस में कोई आपको एडिशनल रिसोर्सेज की ज़रूरत है, एडिशनल रेवेन्यू की ज़रूरत है, तो उस केस में हम जीएसटी के थ्रू कितना एडिशनल रेट चार्ज कर सकते हैं, ये जीएसटी काउंसिल हमें रिकमेंड करेगी। जैसे अभी इस टाइम इस पैंडेमिक सिचुएशन पे आप देख रहे होंगे कि जो भी बियर वगैरह है, वाइन शॉप है, उनके रेट को बढ़ा दिया गया और उस पर बोला गया है कि टैक्स उस पर एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। तो चूँकि अल्कोहल है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हो रहा है, जो बियर एंड वाइन है वो तो जीएसटी के स्लैब में नहीं आ रही हैं, पर आप ये देख रहे हैं कि उस पर टैक्स इंक्रीज़ करके लिया जा रहा है कि 60% का टैक्स लगा दिया गया 40। तो वो क्या हो गया कि नेचुरल क्लामिटीज़ है और डिज़ास्टर की सिचुएशन है और इस केस में हमें एडिशनल रेवेन्यू चाहिए, तो हम एडिशनल टैक्स चार्ज कर रहे हैं। ऐसा कर सकती है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो वही बात बताई जा रही है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जीएसटी काउंसिल जीएसटी के थ्रू कितना एडिशनल टैक्स चार्ज करा सकती है, एडिशनल रेट लगा सकती है, वो जीएसटी काउंसिल ही रिकमेंड करेगी। स्पेशल प्रोविज़न विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपाल, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, इन सब स्टेट्स को लेके कुछ स्पेशल प्रोविज़न्स भी बनाए जाते हैं। तो वो स्पेशल प्रोविज़न कौन रिकमेंड करेगा? जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। देन एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू जीएसटी एज द काउंसिल में बी डिसाइड। अगर जीएसटी को लेके किसी और मैटर में कोई रूल या प्रोविज़न बनाने हैं तो भी जीएसटी काउंसिल ही उसको फ्रेम करेगी और वही उसे रिकमेंड करेगी। तो ऑल ओवर ये सारे उसके फंक्शन है, ये सारी उसकी रिकमेंडेशन होगी सेंट्रल और स्टेट को कि जो भी ये चीज़ें होंगी वो जीएसटी काउंसिल बताएगी कि क्या लिमिट रखनी है, क्या रेट रखना है, किसको एग्जम्प्ट करना है, किसको इसके फ्रेम में लाना है, इसके स्कोप में लाना है, हर चीज़ें जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। इसके अलावा और क्या चीज़ है कि डेट ऑफ लेवी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं वो अभी तक क्या है, निल टैक्स में है, मींस इनको अभी टैक्सेबिलिटी में डाला नहीं गया है। तो जीएसटी काउंसिल बताएगी कि इन चीज़ों को कब से टैक्सेबल करना है, कब से वो जीएसटी के एरिया में आ जाएंगी। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? लाइक द जीएसटी काउंसिल शैल आल्सो रिकमेंड द डेट ऑन विच जीएसटी वी लेविड ऑन पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट मतलब पेट्रोल जिसके थ्रू वो चलेगी, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एटीएफ उसे कहते हैं। तो ये जो 5 चीज़ें थीं, इन चीज़ों पे कब से लगनी है, ये 4 से 5 चीज़ें इन पे कब से लगनी है जीएसटी, ये डेट भी कौन बताएगा? जीएसटी काउंसिल ही रिकमेंड करेगी। अब ये तो हो गया, हमने देखा कि जीएसटी काउंसिल कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, प्रेसिडेंट, कौन कौन मेंबर होता है, तो चेयरपर्सन कौन हो गया, वाइस चेयरपर्सन कैसे इलेक्ट होगा और कौन, सारे स्टेट के थ्रू आते हुए मेंबर्स आ गए। तो ये सारी चीज़ें हमने मेंबर्स में देख ली। हमने देखा कि वो क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या रिकमेंड कर सकती है जीएसटी काउंसिल, अगर बन गई तो क्या रिकमेंड करेगी। इसके अलावा अब जीएसटी काउंसिल ये सब चीज़ें ऐसे तो करेगी नहीं, मीटिंग हेल्ड होगी, मीटिंग में ही ये सब चीज़ें डिसाइड करेंगी। तो हम बात करें कोरम ऑफ जीएसटी काउंसिल, मतलब अगर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है तो कोरम होता है ना कि एटलीस्ट इतने लोग तो होने चाहिए, कोरम हम पूरा करें कि इतने लोग होंगे तभी मीटिंग को वैलिड कहा जाएगा, अदरवाइज मीटिंग को वैलिड नहीं कहा जाएगा। तो उस अगर मीटिंग वैलिड नहीं होगी तो उस मीटिंग में लिए गए सारे डिसीजन भी वैलिड नहीं होंगे। तो कोरम क्या है जीएसटी काउंसिल का कि 1/2 of the total number of member of GST council shall constitute the quorum of its meeting। जितने भी मेंबर होंगे उनका 1/2 50% लोग जब मिलेंगे तभी उस मीटिंग को वैलिड कहा जाएगा, तभी कहा जाएगा कि हाँ वो मीटिंग हेल्ड हो सकती है, कोरम फुलफिल है। ठीक, तो जैसे जितने भी, मान लीजिए आपके पास 40 मेंबर्स है तो एटलीस्ट 20 मेंबर्स मीटिंग में होने चाहिए। क्लियर है? तो इसी तरीके से आपका मीटिंग के कोरम बनते हैं। तो क्या बोला गया, 1/2 जितने भी टोटल नंबर ऑफ मेंबर होंगे उनका 50% आपकी मीटिंग के कोरम में आएंगे, उतने लोग कॉन्स्टिट्यूट होंगे तो मीटिंग हेल्ड होगी और उसमें लिए गए सारे रिकमेंडेशन या फंक्शंस या डिसीजंस वैलिड माने जाएंगे। तो ये तो हो गया पूरा जीएसटी काउंसिल के बारे में, और ये सारी बातें आर्टिकल 279A में मेंशन की गई थी, जो मैंने आपको पिछली बार ऑफिशियल गैजेट दिखाया था, उसमें ये सारी बातें कही गई हैं। क्लियर है आपको? तो इस तरह से हमारा जीएसटी काउंसिल क्लियर हुआ। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।